राम राम किसान साथियों, स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, अपनी जो 60 दिन की सीरीज चल रही है, आज उसके अंदर अपना जो रहेगा 54वां दिन रहने वाला है दोस्तों। इससे पहले कि आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट अपने चैनल के ऊपर मिल जाएगी, जितनी भी वीडियोस लगातार सीरीज के अंदर जो आपको मिली हैं दोस्तों, वो एक प्लेलिस्ट के तौर पे आपको अपने चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। तो दोस्तों बात की जाए, आज जो आप देख पा रहे होगे शाम के टाइम का काम का जो टाइम हो गया था ऑलरेडी। तो बात की जाए, जितने मेरे किसान साथी साथ में जुड़े हुए हैं, जो हमने शुरुआत की थी इस सीरीज की, वो सिर्फ एक ही पर्पज था दोस्तों, कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथी जो छोटे लेवल पे अपना प्रोफेशनल जो बिजनेस कामयाब करना चाहते हैं, अपने पशुओं को अच्छी ग्रोथ पे लेके जाना चाहते हैं, तो उनको अवेयर करना एक अच्छी ब्रीड के लिए, काम करने के लिए, और किस तरीके से मैनेजमेंट होती है पशु को, किस तरीके से रख रखाव करते हैं, क्या उनको डाइट दी जाती है, हर एक छोटी से छोटी जानकारी दोस्तों आप सभी के साथ इस सीरीज के माध्यम से शेयर की जा रही है। और इससे पहले यूट्यूब के अंदर आपको ऐसी सीरीज नहीं मिली होगी। आई होप आप सभी को सारी जानकारी हमारी साइड से समझ में आ रही होंगी दोस्तों। और अभी बात की जाए दोस्तों, जो ये सीरीज है अपनी लगातार चलती आ रही है, आई होप जितने भी किसान साथी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी अपने पशुओं को अच्छे से रख रखाव करने में, सिस्टम को समझने में, आने वाले टाइम में एक अपना टारगेट लेके चलने में, जिससे क्या रहेगा कि वो आने वाले टाइम के अंदर अपने फार्म के अंदर बढ़िया बढ़िया ब्रीड के पशु तैयार कर पाएँ और अच्छी ब्रीड के ऊपर काम करके एक अपना स्टेबल बिजनेस डेवलप कर पाएँ। मेरा मेन पर्पज़ यही है दोस्तों। जिस तरीके से पिछले 5 साल के अंदर हमने अपना पशुओं को देखा है, बाहर से पशुओं को खरीदा भी था जब स्टार्टअप किया था, तो मेरा मेन पर्पज़ यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को हेल्प की जाए अच्छी ब्रीड के पशु तैयार करने में और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल करियर अपना बनाने में। तो कम से कम आपका आने वाले 2 साल के अंदर एक 1 करोड़ से ज़्यादा का पोर्टफोलियो तैयार हो सके और एक ऐसा सिस्टम तैयार हो सके, जिसके अंदर दोस्तों आप सभी को जो है एक अच्छा जो करियर आप बना पाओ अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए, और एक बढ़िया सिस्टम आप डेवलप कर पाओ अपने जो फार्मिंग लाइन के अंदर। तो दोस्तों बात की जाए, जितने मेरे किसान साथी हैं जो खेती-बाड़ी भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं दोस्तों। और बात की जाए, आज हम बात करेंगे, कुछ समस्याएँ रहती हैं, सबसे मेन जो समस्या रहती है ईंट को लेके रहती है पशुओं को। और एक कमेंट भी भाई का आया हुआ था, जिसके अंदर भाई ने बताया है हीट के अंदर उनको क्या समस्याएँ आती है, कुछ पशु टाइम पे हीट में नहीं आते। तो आज जो इस वीडियो के अंदर मैं मेनली जो डिस्कस करने वाला हूँ, वो पशुओं के आने वाले टाइम में प्रेगनेंसी को लेके करने वाला हूँ दोस्तों। कुछ गाय ऐसी होती हैं जो टाइम पे प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, और अपना सारा सिस्टम दोस्तों दूध के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पशु प्रॉपर टाइम से ब्यात नहीं देंगे, तो आपका बिज़नेस ज़्यादा टाइम नहीं टिक पाएगा दोस्तों। जिससे क्या रहेगा, फाइनेंशियल इश्यूज़ आ जाएँगे, लॉसेस होना शुरू हो जाएँगे। क्योंकि एक बात मान के चलो दोस्तों, आपके फार्म के ऊपर 10, 20 या 50 जितने भी पशु हैं, उनका खर्चा फिक्स हो गया है। डेयरी फार्मिंग में आज मैं बात करूँ, तो जितने भी आप पशु रख रहे हो 5, 10, 15 अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, तो एक चीज़ तो पक्का है दोस्तों, कि 15 पशु प्रॉपर खाना खाएँगे, उनका खर्चा फिक्स है डेयरी फार्मिंग के अंदर, ठीक है? अब इनकम आपके ऊपर डिपेंड करती है किस तरीके से आप मैनेज करते हो, जिससे क्या आने वाले टाइम के अंदर आप अच्छी ग्रोथ ले पाओ दोस्तों। तो अब बात करेंगे, अब मेरे फार्म की मैं बात करूँ दोस्तों, फिलहाल की जो बात की जाए दोस्तों, 40 पशु हैं, और मैं डाइट के ऊपर खर्च कर रहा हूँ पर पशु, एवरेज मान के चल सकते हो ₹200 पर पशु अपने फार्म के ऊपर जो खर्चा हो रहा है, तो मान के चलो डेली का डेली जो है ₹8000 डेली जो है मेरा खर्चा है। अब मेरी टर्नओवर अगर 8000 प्लस मैं रखता हूँ, तो मेरा बेनिफिट है, प्रॉफिट है, और उससे नीचे आती है तो मुझे लॉस होना शुरू हो जाते हैं। ये एक बेसिक कैलकुलेशन मैं रख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है? इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, आपको प्रॉपर डिटेल वीडियो मिलेगी, जिसके अंदर सारी चीज़ें हम छोटी-छोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और अभी बात कर ली जाए, जो मैंने बताया था मेन जो पर्पज़ था, ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। इसके अंदर रहेगा हीट को लेके जो बात करी गई थी। कुछ किसान साथी ऐसे होते हैं दोस्तों, जो एचएफ का गाय की मैं बात करने जा रहा हूँ, या फिर और भी कोई अपनी भैंस है, कोई पशु है, उसके अंदर बात करने जा रहा हूँ दोस्तों। एक चीज़ है, कुछ पशु जैसे प्रॉपर 15 दिन के गैप से अपना हीट में आते हैं, लेकिन क्या है, कंसीव नहीं कर पाते हैं। उसमें समस्या ये रहती है कि आपके जो पशु रहेंगे, आप एक ब्रीड का उसको एआई करवा रहे हो, तो आपको क्या करना है, मैं जो अपने फार्म के ऊपर ट्राई करता हूँ, एक चीज़ तो जैसे मैंने बताया था, डाइट के अंदर अपना मिनरल मिक्सचर कंटिन्यू रखता हूँ, जिससे क्या रहता है दोस्तों, कि अभी तक मेरी एक समस्या तो नहीं आई है कि कोई पशु प्रॉपर टाइम पे हीट में ना आए। ऐसी समस्या तो अभी हमने फेस नहीं किया है, ठीक है? और इसके अंदर ये रहता है दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, जैसे मान के चलो ब्रीड का सिलेक्शन करके ब्रीड की एआई करवाता हूँ, और कोई गाय कंसीव नहीं करती है, तो इंटरचेंज करो आप, ठीक है? सिंपल एचएफ का जो अपना एआई करवाओ, जिसमें आपको 100% चांसेस मिलेंगे। मान के चलो एक गाय को आपने 2 से 3 बार एआई करवा दी, ब्रीड की एआई करवा दी, फिर भी कंसीव नहीं कर पा रही है, और प्रॉपर टाइम से वो हीट में आ रही है, तो उसका पहला
पहला चीज़ तो आप ये ध्यान दो कि प्रॉपर टाइम से उस गाय के ऊपर जो है ब्रीड इंटरचेंज चेंज कर दो। सिंपल एचएफ का उसका एआई करवाओ, 100% वो कंसीव करेगी। और एक एआई नहीं दोस्तों, 2 एआई उसकी करवाओ। शाम को होगी तो सुबह एक और करवा दो, और सुबह होगी तो शाम को एक और करवा दो, मतलब डबल करवा दो उसकी। और वो किस टाइम करवानी है दोस्तों, सबसे बड़ी जो मात खाते हैं मेरे किसान साथी वो रहता है कि प्रॉपर टाइमिंग का नहीं पता होता। मैक्सिमम किसानों को टाइमिंग का नहीं पता होता। आज हीट में आ गई, कल एआई करवा देंगे। मतलब ज़्यादा हीट में पशु होगा ना, उस टाइम पे बिल्कुल कंसीव नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस बात पे ध्यान रखना है कि आज आपका पशु हीट में आ गया, ठीक है, आज सुबह हीट में आ गया, तो आपको नेक्स्ट डे फिर उसको एआई नहीं करवानी, मतलब 2 दिन आपको एआई नहीं करवानी, और उसका डिस्चार्ज देखना है। और भाई बता रहा था पानी जैसा डिस्चार्ज करती है सफेद, तो बिल्कुल सही हीट में आ रही है आपकी गाय दोस्त, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टूटती हुई हीट के अंदर उसको एआई करवानी है, ठीक है। वो कब रहेगी, थर्ड डे आप या तो सुबह में करवाओ या शाम में करवाओ, ठीक है। उसकी हीट के हिसाब से भी किस टाइम आपका पशु हीट में आया है। और मॉर्निंग में या इवनिंग में आपको एआई करवानी है, दोपहर के टाइम पे बिल्कुल भी एआई नहीं करवानी, बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि पशु गर्मी के अंदर कंसीव करेगा। तो इस चीज़ पे आप फ़ोकस करो। जो भी किसान साथी, जो एक मैसेज आया हुआ था, बोल रहा था सफ़ेद जो ईंट में आ रही है, जो दे रही है तार जैसा वो, तो ये रहेगा दोस्त। तो आप उसका टाइमिंग देखो, नोटिस करो, और थोड़ा-सा गौर कर लो, जो पशु डिले हो रहा है ना हीट करने में, तो उस पे एक गौर कर लो आप। वो गौर ये रहेगी दोस्त कि आप उसका टाइमिंग मिसमैच कर रहे हो, ठीक है। अगर पशु प्रॉपर टाइम से हीट में आ रहा है ना, तो उसका टाइमिंग मिसमैच आपसे हो रहा है, और उसकी अभी जैसे कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल एचएफ से करवा के देखो, और 2 बार करवा दोगे, उसके हीट के हिसाब से करवानी है, ये भी नहीं कि दोस्त 2 बार आप बिना वो करे करवा दो, ठीक है। एक बार में भी काम चल जाएगा, हीट के हिसाब से करवानी है, और इवनिंग या मॉर्निंग के अंदर उसको करवाओ। थर्ड डे आपको करवानी है, टूटती हुई हीट के अंदर हमेशा आपको एआई करवानी है। और डिस्चार्ज जो रहता है दोस्तों, वो ऐसा ही रहता है जो भाई ने कमेंट के अंदर बताया हुआ था, ठीक है, वाइट डिस्चार्ज रहेगा पानी जैसा। बाकी दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का इतना सपोर्ट हमारे साथ चल रहा है। आई होप सभी किसान साथियों को हेल्प मिल पाई होगी। और जो रहता है, कुछ मेडिसिन रहती हैं, ठीक है। तो वो एक और चीज़ है, मैं एक शॉर्ट और बनाऊंगा दोस्त। मैंने अभी ट्राई किया था कुछ दिन पहले, एक अपनी गाय जो है ना प्रॉपर कंसीव नहीं कर पा रही थी, उसके लिए, कुछ गायों के लिए जो लंबे टाइम से है, और कुछ गायों का वो रहता है। तो एक अलग से वीडियो डिटेल आपको मिल जाएगी इस चीज़ के ऊपर भी दोस्तों। बाकी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जितने मेरे किसान साथी, आई होप सभी अपने अपने पशुओं की बढ़िया रख रखाव कर रहे होंगे, अच्छे से अपने पशुओं को तैयार कर पा रहे होंगे। तो आने वाले 2 साल के अंदर अंदर अच्छी ब्रीड के ऊपर काम करते हैं दोस्तों, मिलके सीखते हैं, मिलके आगे बढ़ते हैं। बाकी दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।